हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम बात करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक की। आज हम करेंगे टॉपिक नंबर 14। इसमें हम सीखेंगे यूनिट्स। क्लियर। यूनिट्स का मीनिंग आपको सबको पता ही है। जैसे हम अलग अलग तरीके की यूनिट्स यूज़ करते हैं हमारी नॉर्मल लाइफ में। हम कुछ भी वेजिटेबल्स वगैरह बोरो करते हैं मार्केट से, तो हम उसमें जैसे जब भी हम खरीदते हैं तो किलोग्राम में शो करते हैं। तो इस तरीके से हम सभी इकाइयों के बारे में आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट टॉपिक हमारा यूनिट। गणित में सभी प्रकार की गणनाएं इकाइयों यानी यूनिट्स के आधार पर की जाती हैं, जैसे लंबाई, भार, समय आदि। तो ये हम पढ़ते ही हैं मैथमेटिक्स में, ये हम यूनिट्स यूज़ करते हैं, ये तो आपको पहले से ही पता है। किसी संख्या के साथ जब इकाइयाँ प्रदर्शित की जाती हैं तब वह संख्या लंबाई, भार तथा समय के मान को व्यक्त करती हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मैं ले लूँ 5। अगर मैं लिख दूँ 5 किलोमीटर, तो आपको पता है किलोमीटर यानी कि लेंथ की बात हो रही है। अगर मैं लिख दूँ 5 किलोग्राम, तो किलोग्राम है, तो ये आपको पता है कि वेट के बारे में बात हो रही है। तो अगर मैं किसी नंबर के पीछे उनकी इकाइयाँ लिख दूँ, किसी भी नंबर के पीछे कोई इकाई लिख दूँ, तो वो आपको बताती है कि वो किसके रिगार्डिंग है। इकाई से रहित अनुप्रयोगिक संख्या का कोई अर्थ नहीं होता। अब मैंने सिंपली जैसे यहाँ पे 5 लिख दिया, अब इस 5 का मीनिंग क्या है? 5 ही है। हम कुछ नहीं कह सकते कि किस बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे किलोग्राम लिख दूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि मैं वेट की बात कर रही हूँ। क्लियर। तो कहते हैं इसलिए गणित के प्रश्नों में इकाइयों का प्रयोग करना आवश्यक है। हमारे दैनिक कार्यों में भी कई इकाइयों का हम विशेष महत्व है। जैसे आप ये नॉर्मली देख रहे होंगे, ये तो हम बहुत सिंपली हम यूज़ करते हैं। लाइक 2 इकाई यानी कि 2 यूनिट हमें लिखा हुआ है, ये होता है 1 जोड़ा, यानी कि हम किसी एक चीज़ की बात करते हैं, पेयर की बात करते हैं, तो ये उसकी बात कर रहा है। फिर कहते हैं अगर 16 है, 16 इकाई है, तो वो एक सीडी के बराबर होता है। और अगर 20 इकाई की बात करते हैं तो एक कोड़ी, यानी कि हम इसको एक स्कोर या एक कोड़ी भी लिख सकते हैं। तो ये इसके बेस पे अभी कुछ टाइम पहले जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, क्वेश्चन आया भी हुआ है कोड़ी के लिए। आगे है 12 इकाई का मतलब हो जाता है 1 दर्जन, और 24 सीट का मतलब हो जाता है 1 दस्ता। तो ये आपको बेसिक हैं, जो नॉर्मल सी हैं, जो चीज़ें हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, याद रखनी है। इसमें कुछ नाम ऐसे भी हैं जो हमने बहुत कभी सुने नहीं है, सुने हैं तो हमने कभी यूज़ नहीं किए, बट आपको ये रिमेंबर करने हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मैट्रिक सिस्टम की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है? माप एवं इकाइयों का अध्ययन मुख्य रूप से मीट्रिक प्रणाली से किया जाता है। माप की मीट्रिक प्रणाली मुख्यतः दशमलव प्रणाली है। इस प्रणाली में लंबाई यानी कि लेंथ, वेट, टाइम और मेंसुरेशन आदि की विभिन्न इकाइयाँ परस्पर दशमलव संबंध से जुड़ी होती हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सिस्टम में इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे 1 बाय 1। अतः मीट्रिक प्रणाली का अर्थ उस प्रणाली से है जिसमें माप का आधार मीटर होता है। विश्व के अधिकांश देशों में मानक इकाइयों की मीट्रिक प्रणाली प्रचलित है और व्यवहारिक रूप से सभी वैज्ञानिक कार्यों में इसका प्रयोग करते हैं। अब जैसे आपको मैं बता दूं कि जैसे मीटर वर्ड आपने सुना, मीटर का मतलब क्या हो जाता है? मीटर का मीनिंग हो जाता है, हमें पता है कि हम लेंथ की बात कर रहे हैं, उसमें मीटर यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से हम किलोमीटर भी यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर भी यूज़ करते हैं। तो कहते हैं इसमें जो जितने भी हमारे यूनिट्स होती हैं ना, उसमें कोई एक यूनिट होती है जो मतलब कि हमारे इंटरनेशनल लेवल पे यानी कि वैलिड होती है। सपोज करो मैं अगर मीटर की बात करती हूँ, तो मीटर हम क्या करते हैं कि इसकी स्टैंडर्ड यूनिट माने जाते हैं लेंथ की मीटर। क्लियर। तो अब इसमें आपको मैं दिखा रही हूँ कुछ कंपेरिजन है जो हमारी इस प्रणाली का। उसमें क्या है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय नाम भी इनके दिए गए हैं, वो इस तरीके से दिए हुए हैं। जैसे लंबाई दिया हुआ है आपको, लेंथ का मतलब है जैसे हमने किस में लेते हैं 1 मीटर, और इसको इंडिकेट करते हैं मीटर में, या फिर हम इसको स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। इसी तरीके से जब मैं बात करती हूँ वेट की, तो इसका हम लेते हैं जैसे 1 ग्राम। 1 ग्राम को हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात हो रही है, ग्राम, और इसको लिख देते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में GM। फिर बात करते हैं टाइम की। टाइम को लेते हैं हम सेकंड में, और शॉर्टकट में लिखते हैं इसको SEC। क्लियर। तो ये सेकंड में हो जाता है। उसके बाद बात आ जाती है आपके एरिया की। एरिया का मतलब हो जाता है, हम इसमें ये 1 सेंटीमीटर लिखा है, और हम इसको लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में SQ यानी स्क्वायर, सेंटीमीटर CM यानी सेंटीमीटर, या वर्ग मीटर भी हम इसको लिखते हैं इन शॉर्ट में। फिर अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम में 1 घन सेंटीमीटर यानी CU मतलब होता है क्यूब सेंटीमीटर, या हम 1 घन मीटर भी इसको लिखते हैं। तो ये कुछ यूनिट्स हैं जो आपको याद रखनी है, ये आपको दिखाई दे रही होंगी स्क्रीन के ऊपर। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि जो हमने अभी यूनिट्स पढ़ी हैं, इनको अगर हम मेज़र करना चाहें तो हम किस तरीके से मेज़र कर सकते हैं। तो मापन में हम क्या करते हैं, हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न वस्तुओं, आकृतियों की लंबाई एवं भार को जो भिन्न भिन्न इकाइयों में दर्शाते हैं, ये इकाइयाँ उस वस्तु की मात्रा का आभास कराती है। इसी प्रकार समय के लिए प्रयुक्त की गई इकाइयाँ जैसे घंटा, जैसे हम 1 आवर को बोलते हैं ना, घंटा, मिनट, सेकंड आदि उसकी क्या करती हैं, अवधि का बोध कराती हैं। सभी नाप तोल व इकाइयाँ मापन यानी मेंसुरेशन जो हमें मेजरमेंट हम करते हैं के ही आयाम हैं।
तो अब इसमें क्या है, हमारे पास 5 चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। तो पहले हम कहते हैं कि लंबाई का मापन, यानी कि किसी चीज़ की हमें लेंथ मेजर करनी हो तो कैसे करते हैं। फिर हम करते हैं वेट के लिए, देन हम टाइम के लिए, क्षेत्रफल के लिए और उसके आयतन के लिए यानी कैपेसिटी के लिए। तो हम ये जो 5 आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं इसको 1 बाय 1 करना शुरू करेंगे। पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, लंबाई का मापन सीखेंगे और उसके पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो के जो क्वेश्चंस करेंगे ना इस वीडियो के, तो मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगी कि किस तरीके से हम किसी भी चीज़ की जो लेंथ फाइंड आउट करते हैं, लेंथ को हम मेज़र करते हैं। तो आपको जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो वो किस तरीके से करना है वो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। सो स्टार्ट करते हैं हम लंबाई का मापन। जब हम किसी वस्तु के छोटे बड़े ऊंचे नीचे के संबंध में तुलना करते हैं तो हम उसे 2 प्रकार से मापते हैं। मान लो कि मैंने अब ये पेन की ही मैं बात करूं, आपको ये पेन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, दिस वन, ये पेन आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या है, जब मैं इसको देखूंगी तो या तो मैं इसको देख के बताऊंगी कि कितनी लेंथ है, अंदाजे से बता दूंगी, या फिर किसी चीज़ से माप कर बताऊंगी। यानी कि जब मैं इसको सिंपली देख के बताऊंगी तो मैं ये नहीं कह सकती इसकी प्रॉपर लेंथ कितनी है, मैं तो जस्ट इसका आपको बता सकती हूँ कि हाँ ये इतना होगा, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं होगा। आप भी बताएंगे तो आप एक्यूरेट नहीं बता सकते। तो अब इसी तरीके से अगर मैं इसको मेज़र करना शुरू कर दूँ किसी चीज़ से, लाइक मैंने कोई स्केल ले लिया, उससे मैंने इसको मेज़र किया, किसी थ्रेड से मेज़र किया, इसकी लेंथ फाइंड आउट की, तो मैं आपको ईजिली बता सकती हूँ कि इसकी लेंथ इतनी है। तो हम यही बात कर रहे हैं कि जब हम किसी चीज़ की लेंथ की मेज़र करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, आँखों से देखकर, यानी कि सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं इसकी लेंथ कितनी होगी। फिर आगे देखिए, किसी मापक से मापकर, यानी शुद्धतम रूप से। अगर हम किसी मापक से माप रहे हैं तो वो शुद्धतम यानी कि वो एक्यूरेट आएगा। जैसे किसी लकड़ी के 2 असमान लकड़ी के टुकड़ों को देखकर हम इतना अनुपात लगा सकते हैं कि इनमें से एक टुकड़ा छोटा है और दूसरा टुकड़ा बड़ा है। अब अगर मैं बात करती हूँ इसी पेन की, ये मेरा पेन हो जाता है, क्लियर, और ये पेन की कैप हो जाती है। तो आप इनको सिंपली देख के बता सकते हैं ना कि किसकी लेंथ ज़्यादा है। सिंपल सी बात है, इसकी लेंथ क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कैप। तो ये तो हमने सिर्फ देख के बताया। अब आगे बोल रहे हैं आपको, इसमें एक टुकड़ा छोटा है और दूसरा टुकड़ा बड़ा, किंतु वैज्ञानिक एवं गणितीय माप से हम इसकी शुद्धतम लंबाई का मापन कर सकते हैं। इसके लिए हम एक मापक यंत्र का प्रयोग करते हैं, जैसे पट्टी, फीता, कपड़े नापने की मीटर यानी आछड़ आदि। आपने देखा होगा, हम जब भी किसी दर्जी वगैरह के पास जाते हैं तो वो हमारा मेज़रमेंट लेता है ना, उस चीज़ की बात कर रहा है इसमें। इन सभी मापक यंत्रों पर इकाइयाँ अंकित रहती हैं। इन इकाइयों की प्रत्येक प्रणाली को मूल इकाई यानी बेसिक यूनिट कहते हैं। बेसिक यूनिट को गुणज या उपगुणज में व्यक्त किया करने की सुविधाजनक होता है। अब जैसे आपको यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि मिलीमीटर 1 mm शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, डेसीमीटर 1 dm लिख दिया, मीटर 1 m लिख दिया, किलोमीटर को 1 km लिख दिया। तो ये आपको इसके गुणांक दिखाई दे रहे होंगे कि जो 1 मिलीमीटर है वो 10⁻³ मीटर है, यानी कि इसको मीटर की फॉर्म में दे दिया। 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल टू है, 10 के इक्वल है। सिमिलर वैसे डेसीमीटर है तो ये 10 m के इक्वल है। अब देखो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, आप सोचोगे कि इनको याद करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हम अभी बहुत सारी यूनिट सीखने वाले हैं। तो इनको याद करने की मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ। जब हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना इसके, तब मैं आपको उसकी ट्रिक बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि ये मैंने लिखा हुआ है KHDMDCM। ये क्या चीज़ें हैं, ये जो फर्स्ट के है ना वो शो कर रहा है किलोमीटर को, क्लियर, और जो सेकंड H मैंने लिखा है ये शो कर रहा है हेक्टोमीटर को, ये D है वो डेकामीटर, M है मीटर, लीटर, किसी के लिए भी हम ले सकते हैं, और ये D हो जाएगा डेसीमीटर के लिए, C हो जाएगा सेंटीमीटर के लिए, और M हो जाएगा मिलीलीटर के लिए, तो अब मिलीमीटर के लिए, क्लियर। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इनकी यूनिट्स को हमने याद कैसे करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अब जैसे हम बात कर रहे हैं, ये इस बीच में आपको m दिखाई दे रहा है ना, ये वाला m, अगर हम इनको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 नंबर दिखाई दे रहे होंगे आपको। हाँ, अगर हम इस बीच की m की बात कर रहे हैं तो इस m में क्या दिया हुआ है आपको, अगर हम इस तरफ जाएंगे, इस तरफ से हम काउंट करेंगे तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, ज़ीरोज़ काउंट करेंगे और उस 2 ज़ीरो से हम इसको डिवाइड कर देंगे। और अगर हम बात करेंगे इस तरफ जाने के लिए, जब हम इस तरफ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे मैं इनके एग्जाम क्वेश्चंस करके दिखा रही हूँ आपको। जैसे मेरे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 किलोमीटर 7 डेक्टोमीटर, ठीक है, हेक्टोमीटर रहेगा यहाँ पे, सॉरी हेक्टोमीटर, और 5 डेकामीटर दिया हुआ है आपको। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं अभी आपको बताऊंगी जब क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाऊंगी। इसमें क्या दिया हुआ है कि आपको कन्वर्ट करना है, ये पूछा है कि इसमें कितने मीटर हैं,
यानी कि मीटर में कन्वर्ट करना है अपने इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिखा दे रहा है, 2 किलोमीटर की बात कर रहा है। 2 किलोमीटर का मतलब क्या हो जाएगा, अब यहाँ से आप काउंट करेंगे मीटर से, किलोमीटर कहाँ है यहाँ पर, आप काउंट करो 1 2 3 4 आ गए, यहाँ तक कितनी आ गई 4 आ गई, 0। हमने क्या करना है, 0 काउंट करनी है, 1 2 3 4, और हम किस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं। क्लियर, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 किलोमीटर में हमने बताना है कि कितने मीटर हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ से हम काउंट कर रहे हैं तो ये 1 2 3, अब इसमें 2 तरीके से कर सकते हैं। अब एक तो ये मेथड लगाते हैं, पहले मैं आपको यही बताती हूँ। किलोमीटर से आपको दिया हुआ है तो हमने काउंट करना है 1 2 3, सिंपली भी 3 आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको इंक्लूड कर रही हूँ तो 1 2 3 4 आ गई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई, जो मैं फर्स्ट सोल्व कर रही हूँ, कितनी आ रही हैं 1 2 3 4 जीरोज़ आ रही हैं। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी हमने जीरोज़ काउंट किए हैं उसमें से 1 0 को माइनस कर देंगे, कितना आ गया 3। तो यानी इस 2 को अगर मैं 3 0 से यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये जो 2000 आया ये हमारा क्या हो गया, मीटर हो गया। इसी तरीके से जब मैं बात करती हूँ हेक्टोमीटर की, हेक्टोमीटर यहाँ पे आपका, अब हमने काउंट करने 0 1 2 3 0 आ रही है, तो क्या हो जाएगा 3 - 1 कितनी आ गई 2, और कितने से मल्टीप्लाई करना है 7, 7 मल्टीप्लाई कितने जीरोज़ आएंगी 2, यानी कितना आ गया 700 मीटर आ गया। इसी तरीके से लास्ट हमारा है डेका, ये डेका हो जाएगा, डेका 1 2 2 जीरोज़ दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो हम 2 में से क्या कर देंगे 1 0 को माइनस कर देंगे तो 1, तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 50 मीटर। ठीक है, तो ये हम राइट डाउन कर लेंगे इस तरीके से। अब हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, हमने अभी सोल्व किया, 2 किलोमीटर इज इक्वल टू में कितना हो गया था 2000 मीटर में हो गया था कन्वर्ट, और 7 हेक्टोमीटर किस में हो गया था, 7 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था 700 मीटर, और सिमिलरली क्या हो जाएगा 5 को हमने डेका मीटर है यानी किससे मल्टीप्लाई किया था 10 से किया था, तो ये हमारा कितना हो गया था 50 मीटर। तो आपको बताना था कि ये इसमें कितने मीटर हैं, तो हम सब नंबर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 2000 + 700 + 50, तो ये कितना आ गया 2750। हम चेक कर लेंगे हमारा ऑप्शन 2750, ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट आंसर। क्लियर, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है 500 सेंटीमीटर + 50 मीटर + 5 किलोमीटर बराबर हैं। अब मैं अगर बात करूँ शॉर्टकट ट्रिक के बारे में, तो क्या थी, KHDMDCM, सेंटीमीटर की बात हो रही है तो ये हमारा सेंटीमीटर है। क्लियर, तो उसके बाद बात हो रही है इसमें मीटर की, तो ये हमारा मीटर है। बाद में बात हो रही है किलोमीटर की, तो ये हमारा किलोमीटर है। तो हम ट्रिक का यूज़ करेंगे। अब पहले दिया हुआ है हमें 500 सेंटीमीटर, आपको कन्वर्ट किस में करना है इसको, देखो आंसर ऑप्शंस में देखेंगे तो सारे मीटर में है, यानी कि हमें मीटर में आंसर निकालना है। तो 500 सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो आपको तरीका क्या बताया था, ये हमारा मीटर है। अब हम सेंटीमीटर में जाने के लिए देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से यहाँ आएंगे 1 2 3, कितनी जीरो आ रही है 3। अब जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो डिवाइड करना है, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो मल्टीप्लाई करना है, तो 3 0 आ गई, तो 3 - 1 कितना हो गया 2, यानी कि मैं अब इस 500 को किससे डिवाइड कर दूँगी, 100 से डिवाइड करूँगी, तो ये जो 5 आएगा वो क्या हो जाएगा मीटर। क्लियर, अब मैं बात करती हूँ 50 मीटर की। अब 50 मीटर तो हमें यही चाहिए, तो इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर में 50 मीटर में पूछा है। फिर हम बात करते हैं 5 किलोमीटर की। अब किलोमीटर को भी हमने किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर हमारा यहाँ है, काउंट करेंगे 0 1 2 3 4, 4 आ गई, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3। अब हमने इधर से इधर जा रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1000, तो ये कितना आ गया 5000 मीटर। अब पूछा गया है ये किसके बराबर है, यानी कि सबको ऐड करना है। तो ये 5 मीटर 50 मीटर 55 हो गया, इसमें 5000 में ऐड करेंगे तो कितना आ गया 5055 मीटर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ट्रिक कैसे यूज़ करनी है। इसमें आपको ना रिमेंबर वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर ये याद है आपको तो आप इजीली एग्जाम में इसको सोल्व कर सकते हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 10 इंच को सेंटीमीटर में बदलने पर क्या मान आएगा। अब अगर हम बात करें इंच और सेंटीमीटर की, क्लियर, अब अगर हम बात कर रहे हैं इंच की, तो 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 इंच में होते हैं 2.54 सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा है कि 10 इंच में, तो अगर 1 इंच में 2.54 हैं तो 10 इंच में कितने हो जाएंगे, सिंपली आप इस नंबर को क्या करेंगे 10 से
मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 25.4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं 25.4, ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट आंसर। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो लेंथ पे बेस्ड थे। आई होप आपको ये मेथड जो शॉर्टकट मैंने बताया वो समझ में आया होगा। तो आप अगर प्रैक्टिस करेंगे इसको 2 या 3 बार तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। सो डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर टॉपिक्स। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।